हर कहानी की एक बुनियाद होती है। कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन करती हैं और कुछ लेजेंड बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही लेजेंड के कोड को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, परत दर परत। ये सिर्फ 2 वाक्य नहीं है, ये एक कोड है, एक पहचान। इस विश्लेषण में हम ठीक यही देखेंगे कि एक मॉडर्न मिलिट्री लेजेंड को गढ़ा कैसे जाता है और इसकी शुरुआत इसके सबसे कठोर, सबसे बेपरवाह सिद्धांत से होती है। तो कहानी का पहला अध्याय, जहां नींव रखी जाती है, जिस पर पूरी गाथा खड़ी होगी, ब्लू वॉरियर्स और उनके लीडर की पहचान। कहानी की शुरुआत एक आवाज से होती है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ब्लू वॉरियर्स को ऐसे रक्षकों की तरह दिखाना जो सेवा तो करते हैं लेकिन गुमनामी में। उन्हें ना मेडल्स की भूख है, ना ही अखबार की सुर्खियों की। और फिर एंट्री होती है कहानी के नायक की, लेफ्टिनेंट अर्जुन राणा, वो धुरी जिसके इर्द गिर्द ये पूरी लीजेंड घूमेगी। देखिए, किरदार की पूरी कहानी, उसका अतीत और भविष्य सिर्फ एक लाइन में समेट दिया गया है। जिस समंदर ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसी समंदर को अपनी जिम्मेदारी बना लेना। यही वो अंदरूनी जंग है जो एक साधारण इंसान को हीरो बनाती है। और फिर आता है ये डायलॉग। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये किरदार का संकल्प है, उसका अनब्रेकेबल रिजॉल्व। ये लाइन बताती है कि उसका समर्पण कोई नौकरी नहीं है, ये उसकी पहचान है और उस पहचान को कोई लहर झुका नहीं सकती। तो हीरो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है दूसरे अध्याय की तरफ, जहां मिशन तय होगा और टीम पर आने वाले दबाव की जमीन तैयार होगी। मिशन के हर हिस्से को देखिए, कैसे तनाव को बढ़ाया जा रहा है। एक अनजान जहाज, एन्क्रिप्टेड सिग्नल, हथियारों की तस्करी, किडनैप हुए वैज्ञानिक और सबसे बड़ी बात, नो बैकअप अवेलेबल। मतलब खतरा हर तरफ से है और मदद कहीं से नहीं। ये वो लाइन है जो इस मिशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, साफ कर देती है कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक वन वे टिकट है। ये डायलॉग टीम की एब्सोल्यूट कमिटमेंट दिखाता है कि वो वापस आने का सोचकर निकले ही नहीं है। और टीम सिर्फ 6 कमांडो, ये छोटी सी संख्या खतरे को कई गुना बढ़ा देती है और साथ ही उनके बेमिसाल हुनर को भी हाईलाइट करती है। उनका फोकस सिर्फ एक, देश। ये डायलॉग, ये टीम की फिलॉसफी है। उनके लिए बलिदान अंत नहीं है, ये मिशन में अमर हो जाने का एक तरीका है, सेवा का एक कभी न खत्म होने वाला रूप। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, क्लाइमैक्स, जहां सामना एक ऐसे दुश्मन से होता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। ये सवाल कहानी में एक ड्रामेटिक पॉज लाता है, गद्दार के सामने आने से ठीक पहले। ये सस्पेंस को अपनी हद पर पहुंचा देता है। खुलासा एकदम सीधा, कोई ड्रामा नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ एक नाम। गद्दार की पहचान को इतनी सादगी से इसलिए सामने रखा गया है ताकि धोखे का असर सबसे गहरा हो। और फिर आता है ये डायलॉग, ये इस कहानी का मॉरल सेंटर है। ये फर्ज और लालच के बीच वो लकीर खींचता है जो एक हीरो को एक गद्दार से अलग करती है। एक के लिए वर्दी की कीमत पैसा है और दूसरे के लिए बलिदान। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां जीत की कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ से माहौल भारी और गंभीर हो जाता है। ऐसी कहानियों में जीत कभी मुफ्त नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहाँ वो कीमत है एक ब्लू वॉरियर की जान। ये नंबर 1 सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक बलिदान का प्रतीक है। देखिए कैसे एक सैनिक की मौत को राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत शक्तिशाली सिंबल बना दिया जाता है। ये आखिरी शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो पीछे रह गए साथियों को सौंपी जा रही है। नरेटर की ये लाइन बताती है कि कैसे इस बलिदान को एक कंस्ट्रक्टिव एक्ट की तरह दिखाया गया है, कि ये मौत एक अंत नहीं है, ये देश की नींव का पत्थर बनना है। तो अब हम कहानी के अंतिम हिस्से का विश्लेषण करेंगे, वो आखिरी संदेश जो ब्लू वॉरियर्स को एक लेजेंड के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित कर देगा। ये डिटेल ये दिखाती है कि ब्लू वॉरियर्स का फर्ज कभी खत्म नहीं होता। जंग के बाद जश्न नहीं मनता, सिर्फ अगले ऑर्डर का इंतजार होता है। उनकी ड्यूटी एक परपेचुअल साइकिल है जो कभी नहीं रुकती। और अंत में कहानी वही लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। ये 3 हिस्सों वाला सिद्धांत, यही ब्लू वॉरियर्स के कोड का सार है। नो बैकअप, नो मर्सी, सिर्फ देश। और इस विश्लेषण के अंत में ये 3 शब्द, अननोन, अनसीन, अनब्रेकेबल, अज्ञात, अनदेखे, अटूट, यही 3 शब्द इन हीरोज को एक अमर पहचान देते हैं। जय हिंद।